हेलो फ्रेंड्स। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए एक फ्रेज दैट इज दिमागी नक्सल, अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो दिमाग, जैसा कि हम जानते हैं कि खोपड़ी के भीतर लगभग 1.5 किलो वजन का एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपर मोस्ट पार्ट या अपर पार्ट, जो कि संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है, इसे हम दिमाग के नाम से जानते हैं या ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। हालांकि लेमन या बोलचाल की भाषा में हम दिमाग और मन को सिनोनिमसली यूज करते हैं या एक ही समझते हैं, पर एक्चुअल में जो मन होता है वो अमूर्त होता है, जबकि डिस्क्रिप्शन भी मैंने बताया, जो दिमाग है वो एक भौतिक वस्तु होती है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, या तो डायरेक्टली या अपने सहयोगी तंत्र के माध्यम से, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो दिमागी नक्सल यानी वह मानसिक प्रक्रिया जिससे स्वयं का, परिवार का, समाज का, कम्युनिटी का, समुदाय का या राष्ट्र का अगर छोटा या बड़ा नुकसान हो रहा है तो हम उसे दिमागी नक्सल समझ सकते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में आप देखेंगे कि छात्र कक्षाओं से ज्यादा सड़कों पर है। शायद सभी राज्यों में यही स्थिति है। तो एक्चुअल में जो एजुकेशन है वो कहाँ होती है? शैक्षणिक संस्थानों में होती है, लेकिन फिर भी एडिशनली या तो कोचिंग की जरूरत पड़ रही है या परीक्षाओं की जरूरत पड़ रही है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप कलेक्टरी नहीं कर सकते, आप डॉक्टरी नहीं कर सकते, आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो ये सारी जो स्थिति पैदा हुई है, ये कैसे हुई है? यही छोटे छोटे जो दिमागी नक्सल हैं, इनने मिलकर के और समुदाय को इस गहराई तक प्रभावित किया है कि वास्तविक समस्या ही नजर नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई छात्र किसी परीक्षा के लिए तैयारी करता है? नहीं, वो तैयारी करता है कि उसकी सारी मानसिक क्षमताओं को एजुकेशन के माध्यम से हम दक्ष बनाएं, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे चारों तरफ है, उनमें सॉल्व करने की दृष्टि से हम उसका यूटिलाइजेशन करें। एक उदाहरण से समझाते हैं अपन। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे एक डिग्री कॉलेज में बच्चा यूजी कर रहा है, पीजी कर रहा है, पीएचडी भी कर रहा है। इसके बाद कम से कम छतरपुर में देखें तो 4-5 साल हो गए हैं और वो परीक्षा की तैयारी ही कर रहा है, या तो भर्ती नहीं हुई है या पेंडिंग पड़ी हुई है, जबकि उसने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो अपनी अर्जित योग्यता को समाज हित में लगा सकता है, लेकिन वो नहीं लगा पा रहा है। वो अभी भी सड़कों पर भटक रहा है, कहीं आत्महत्या कर रहा है, कहीं परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कहीं उम्मीद से लोगों के चक्कर काट रहा है कि कुछ हमारा भला हो जाएगा। वहीं एक साधारण सा व्यक्ति, आप देखिए अभिषेक दीप के जी, वो केवल मास्टर की पढ़ाई करते हैं डिग्री कॉलेज से। हाँ, बस वो अपने जिले का नहीं है, वो जाते हैं विदेश के एक डिग्री कॉलेज में, वहां से वही एमएससी करते हैं, यानी मास्टर करते हैं। और उसके बाद जबकि सालों से वो यहाँ नहीं थे, तब भी वो समझ गए कि छात्रों की समस्या क्या है। समझ गए या प्रिटेंड किया, वट एवर द मैटर, ये प्रशासनिक इश्यू है। कहने का मतलब है
कि एक व्यक्ति जो यहाँ के कॉलेजों में गया भी नहीं है और उसने व्यवहार भी नहीं पढ़ा, व्यवहार विज्ञान भी नहीं पढ़ा है, उसका जो मास्टरी है वो दूसरे विषय में है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा देख करके उसने लोगों की जहन में, मन में अपनी जगह बनाई और आज उसकी एक आवाज में हजारों लाखों युवा अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ करके और कहां पर खड़े हैं, हम सब देख रहे हैं। कहने का हमारा ये मतलब है कि हम केवल पढ़ाई, परीक्षा तक नहीं रख सकते हैं, उसे हमें अपने आचरण में ढालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हम समझ पाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन आसानी से नजर आ जाएगा, लेकिन अगर हम आंखें ही बंद करते रहे, प्रॉब्लम को एनालाइज ही ना करें, तो जो दिमागी नक्सल है ये आपके भीतर भी आएगी, आपके चारों तरफ आएगी और देश और समाज में भी आएगी। तो हर वो विचारधारा जो तार्किक रूप से नकारात्मक नैरेटिव के साथ आपके सामने लाई जाती है वो दिमागी नक्सल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें और डिटेल से व्याख्या करूं तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं।